सुमन अर्पित करता हूँ। खराज मोहब्बत जो है उनको पेश करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने बड़े अच्छे काम किए। आप सोचते होंगे बहुजन समाज ये वही समाज है जिसमें जो दलित, कमज़ोर जिनको कहा गया, आज के युग में तो बाबा साहब के संविधान से कमज़ोर कोई नहीं है, कोई सब अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने खुद मुख्तार हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया बाबा साहब ने। और उसी समाज का एक हिस्सा हमारा भी समाज है जो इस देश का बहुजन है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसका भी अपना एक जो धर्म का विधान है, उस विधान से हट के इस देश का संविधान जो आपका लिखा हुआ, बाबा साहब का लिखा हुआ है, उस पर भी वो ईमानदारी से अमल करके बाबा साहब का एहसानमंद अपने को मानता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश में या दुनिया में इंसान पैदा हुआ और इंसान एक इंसान के जो है शक्ल में जो पैदा हुआ और उसके जो है पैदा होने के बाद एक सिलसिला था, एक माँ और बाप के से एक संतान पैदा होती है। उसी तरीके से पूरी निज़ाम इंसानियत जो आपके सामने फैली दिख रही है, कोई जो किसी का वालिद है और कोई जो किसी का बेटा है, कोई जो किसी का पोता है, कोई किसी का नाती है, इसी तरीके से दुनिया में निज़ाम फैलाया गया। बहुत सी दो किस्म के लोग राव साहब ने कहा होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने माँ बाप को ज़िंदगी से लेकर आखिरत तक, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, उस वक्त भी उनको अपने माँ बाप का जो दर्जा देते हैं, उनकी जिम्मेदारी को उठाने का काम करते हैं, उनका दुख और जो दर्द अपना जो समझते हैं। और एक वो लोग होते हैं कि अपने माँ बाप के मौत का इंतज़ार जो देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर हुकूमत बना के बैठ के राज करना चाहते हैं। यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज एक व्यवस्था है हर मज़हब में, वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं मज़हब की। इस देश में जो है तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया, अगर आज इस मार्ग को आप लोग जो है किशोरी लाल साहब आप लोग न लेके आए होते तो यादव जी भी जो पंडित जी को बुलाते और यहाँ पत्रा बाजते और यादव जी 11,000 रुपया दक्षिणा देते और 1 लाख का वो एस्टीमेट बनाते। पता चलता कि यादव जी का अगर 20 साल उनके बाद तो दुनिया छोड़े हुआ होगा, तो पता चला उनके मरने के बाद 20 लाख रुपया आपका लुट गया। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप काबिले तारीफ हैं, क्योंकि वही लोग अपने माँ बाप के जाने का गम मनाते हैं, वही लोग अपने माँ बाप के जाने का अफसोस करते हैं, वही लोग अपने माँ बाप को दुनिया से गुजरने के बाद वही याद जो आते हैं, जिन लोगों के सीनों में दिल होता है वो इंसानियत जिनके अंदर होती है, वही अपने माँ बाप को जिंदे पे भी ख्याल रखते हैं और दुनिया से जाने के बाद उनको याद करने का। आपने वही काम किया। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके भी बेटे हैं, हमारे भी बेटे हैं, हम लोग भी एक आगे वाली पीढ़ी के वालिदैन हैं, हमको भी हमारा भी कुछ, हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक बनाया, हम भी सोचते हैं कि मैं भी अपने बेटे को इसी लायक बना दूँ। ऐसा हम जो दिक्कत उठा लें, दुख उठा लें, लेकिन मेरा बेटा वो दुख ना उठा पावे, हर माँ बाप यही सोचते। आप सोचिए, जब ये माँ बैठी हुई हैं, जब ये इनका बेटा छोटा था, दूध मुँहा था, अपने हाथ और पैर से कुछ नहीं कर सकता था, तब इन्होंने अपने सुख को छोड़कर उसको इस लायक जो बनाया कि वो आज अपने हाथ और पैर से खड़े होने लायक है। आज वही बेटा अगर वो कहे, ए माँ तू बुद्धि हो गई है, ए पिताजी तेरा अब कोई काम नहीं है, अब मैं होशियार हो गया हूँ, तो ये नाअहल नालायक बेटे, अगर वो माँ और बाप न होते
तो तू आज लायकदार न बनता, नालायक बनता और गांव गांव में मारा जाता। ये इनकी देन है, ये हक, ये सिस्टम है। आज आप इनके बेटे हैं, कल को आप भी, आपका जो बेटा भी, आप उसके जिम्मेदार बनेंगे। जो काम आप अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ अच्छा करेंगे, वही काम आपका बेटा आपके साथ। अब ये फैसला आपको लेना है। जिस तरीके से इंसानियत की बात यहाँ और कोई किसी किस्म की कोई नहीं हो रही है बात, सिर्फ इंसानियत के रास्ते को बताने की बात हो रही है, जो तथागत बुद्ध ने, जो बाबा साहब ने और तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने सुख को छोड़कर समाज को इंसानियत का पथ देने का काम किया। इंसानियत वही है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और दुनिया में कभी भी जिल्लत नहीं उठाएंगे अगर हम अपने माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, कभी जिल्लत नहीं उठाएंगे। और अगर हम अपने माँ और बाप को तकलीफ देंगे तो हम कभी दुनिया में इज्जत नहीं पाएंगे। तो ये सोच रखनी चाहिए। अगर इस सोच पे आप अमल करेंगे तो यकीनन इंसानों में आपकी गिनती होगी और वही इंसान आप बनेंगे जो तथागत बुद्ध ने आपको इंसान बनाने का रास्ता बताया। इन्हीं चंद जो बातों के साथ यादव जी के पिताजी छोटे लाल, उनका भी नाम था, छोटे लाल, और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। इतने अच्छे आदमी थे कि पूरे इलाके में लोग उनकी वाहवाही इस बात की जो करते थे कि इतने आफती गांव में छोटे लाल चाचा रहा थे कि वो झगड़ा नहीं था। इतने बवाली गांव में वो रहते हैं, एक दूसरे नाली के पानी को लेकर, उठने बैठने को लेकर, बोलने चालने को लेकर एक दूसरे में टकराव हो जाता है। लेकिन ऐसे गांव में छोटे लाल चाचा पैदा हुए, लेकिन उनसे किसी का आज तक टूटू नहीं। इतने इंसानियत पसंद आदमी थे। यादव जी एक वाकया बताते हैं अपने पिताजी का कि जब इस इलाके की जो चकबंदी हो रही थी तो दूध ले जाते थे एसडीएम साहब को। दूध ले जाने में एसडीएम साहब की, भाई जाहिर सी बात है, दूध तो औरतों को दिया जाएगा, बोर्चे खाने में जाएगा, तो वो दूध वाले का, सब्जी वाले का, पानी वाले का डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से जुड़ाव रहता है, तो वो दूध देते थे। तो कहते कहते ये हुआ कि कहा कि भाई छोटे लाल, तुम्हारा कोनो काम हो तो बताओ, साहब से हम करवाए दे। तो कहीं ना ऐसा है, ये इंसानियत देखिए। कहा ऐसा है कि हमारे वहाँ जो चकबंदी हो रही है, कहीं रोडिया वाला चक्का तुमरे नंबर काटे दी पूरा, ये रोड का चक, ये काटा नंबर तुम्हारे नाम हम काटे दे रहे हैं। छोटे लाल चाचा हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं जो हमारे बाप दादा के वही राखो, तो वहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, उनको रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मानवता प्रिय आदमी थे। आज चाहते तो ये पूरी जमीन छोटे लाल जो चाचा की हाईवे पे होती और यादव जी की बड़ी मार्केट यहाँ रोड पे दिखती होती। ऐसा समझौता करने का काम, मानवता प्रिय थे, इसलिए ऐसा मानवता प्रिय का काम करने का उन्होंने संदेश देने का काम किया है, जो आज से आज तक याद किया जाएगा। जब तक इस दुनिया में आज इंसान रहेंगे तब तक की अच्छाई छुपती नहीं है। ऐसे इंसानियत जो पसंद इंसान थे, आज उन्हीं का पूरा स्रोत आप में है। राजकुमार यादव जी भी एक अच्छे इंसान हैं, जिनका कभी किसी से कोई टकराव नहीं हुआ। हम लोग के तो ये बुजुर्ग मित्र हैं, हम लोग नौजवान हैं, ये बुजुर्ग हमारे, लेकिन इनसे दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन कभी भी इन्होंने हम लोगों को कहीं, बहुत दिन हम लोग जाते हैं आते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, कभी भी गलत चीज का कभी सिफारिश नहीं करा और सही चीज और सही रास्ते को ही चुनने के लिए हम लोग को प्रेरित करने का काम करा। ऐसे महान शख्सियत जैसा पेड़ होगा साथियों, वैसे ही उसमें जो है फल लगेगा। आपकी पत्नी यहाँ बैठी हैं, यकीनन बता रहा हूँ मैं आपसे कि आज जिस हैसियत पे हैं बेचारे, अगर इस हैसियत पे कोई और आदमी होता तो 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर चलता
और उसका पैर जमीन पर न रुकता। लेकिन ये बेचारे जैसे थे, इन्होंने इंसानियत फैलाने का काम किया, अपने जो पिताजी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। कभी घमंड और गुरूर अपने अंदर नहीं पाला और अपने उसी रवैये पे रहे। अपने बच्चों के बीच में भी वही संदेश दिया कि बेटा ये धन दौलत जायदाद कुछ नहीं है, तुम मानवता अगर जो जीतोगे, इंसानियत अपने अंदर लाओगे तो समाज में जीत पाओगे। अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है तो समाज तुमको नकार देगा और पीछे करने का काम करेगा। इस तरीके का संदेश जो आपके पिताजी ने दिया, आपने अपने बेटों को दिया, और उसी हाल में आपकी जो है हमारी जो है चाची बुजुर्ग, आपने भी वही काम किया कि आपके यहाँ भी कोई भूखा आया तो आपने उसको लौटाने का काम नहीं किया, उसको इज्जत से बिठाला। यादव जी रहे हो न रहे हो, लेकिन आपने भी अपने जो बोरचे खाने का, जो भी रूखा सूखा रोटी पानी उपलब्ध रहा है, हम लोग खाए हैं, चाची खाते खाते हम लोगों ने भी खाया है और मांग के खाया है। और वो बेचारी जो कुछ भी बनाए रखे थे वो ला के देखा, और हमने देखा है कि औरों को भी आपने खिलाया है। औरों के घर का झांक के देखा, उनके घर खाना नहीं बनने वाला है, अपने घर का राशन ले जाके दिया है। और लोगों ने इस तरीके का इंसानियत हम स्थापित जो करेंगे, तब जाके हम इंसान बनेंगे, और इंसान बनेंगे तब जाके महान बनेंगे। यही इन महापुरुषों ने किया है। साथियों, छोटी सी जो बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय वीर, जय भारत, खुदा हाफिज़।